तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं कोई ऐसा रिपोर्टिंग करने नहीं आया हूँ और मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। नहीं। सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज दुर्गेश दुबे एंड टुडे यू आर गोइंग टू सी दैट टिकटॉक एप्लीकेशन जो इंडिया में बैन हो चुकी है, क्या वो रिटर्न आएगी? जो एप्लीकेशन इंडिया में सबसे पहले बैन करी गई, क्योंकि अभी टिकटॉक एक ऐसा एप्लीकेशन है, इंडिया में कुछ भी हो, चाइना ने कोई भी अपना डिसीजन लिया या फिर कुछ भी अटैक किया, चाहे वो बॉर्डर अटैक हो चाहे साइबर अटैक हो, टिकटॉक सबसे पहले हटा दी जाएगी। जो टिकटॉक एप्लीकेशन है सबसे पहले हटाई गई है और ये 59 एप्लीकेशन चाइना की थी जो इंडिया में बैन हो गई है। तो अब बहुतों को ये डाउट होगा कि टिकटॉक रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। अब 50% लोग होंगे जो टिकटॉक बहुत यूज करते होंगे तो उनको लगता होगा टिकटॉक रिटर्न आएगा, पर हम देखेंगे कि टिकटॉक का क्या हुआ और वो रिटर्न आएगा कैसे आएगा। और जो एप्लीकेशन है 59 एप्लीकेशन, तो इसको बैन करने के पीछे का यही कारण था कि इंडियन गवर्नमेंट को लग रहा था कि हमारा डेटा किसी और कंट्री को सेल कर रहे थे। जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है, जो आईटी सेल्स को हैंडल करती है, जो इंडिया की इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को, टेक्नोलॉजी को हैंडल करती है, इनका मानना था कि जो इंडिया में जितने भी लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे थे, चाइनीज एप्लीकेशन, इनका डेटा चोरी करके किसी दूसरे कंट्री को सेल किया जा रहा है। तो ये पूरी साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए और इंडियन एप्लीकेशन या फिर इंडियन जितने भी लोग थे, इनका ध्यान रखते हुए इनकी इंफॉर्मेशन को प्राइवेसी बनाए रखने के लिए इसको बैन किया गया इन एप्लीकेशंस को। पर ये टिकटॉक नंबर 1 पे था और टिकटॉक को तो सबसे पहले बैन किया। और बहुतों का ये डाउट होगा कि टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन अगर बैन हो गई है, अगर हम इसे फिर भी यूज करें तो क्या ये इलीगल होगा? बहुतों को तो ये लग रहा होगा कि अगर हम टिकटॉक एप्लीकेशन यूज करेंगे तो पुलिस आके डंडे से मारेगी हमें, अगर जेल में लेके जाएगी या फिर आपको 1 लाख 2 लाख कितने का भी फाइन भरना पड़ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन जो बैन हो चुकी है उसे फिर से यूज कर रहे हो तो, क्योंकि आप एपीके फाइल से डाउनलोड कर सकते हो, पर प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी आपको। और एक सबसे बड़ी मेन पॉइंट ये है कि इंडिया की जो नेटवर्क प्रोवाइडिंग कंपनीज थी, जो कि टिकटॉक को एप्लीकेशन को नेटवर्क प्रोवाइड कर रही थी, इन्हें ही बोल दिया गया कि आप इस नेटवर्क पे टिकटॉक या फिर ऐसी एप्लीकेशन जो इन वेबसाइट से एप्लीकेशन है, इनको नहीं चलाना है। तो आप एपीके फाइल्स डाउनलोड करके भी आप इसे बहुत कम चांस है कि आप चला सको, क्योंकि ये एप्लीकेशन नहीं चल पाएगी जो कि बैन हो गई। अगर आप फिर भी इन एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो, फिर तो ये वही बात हो गई जैसे कि कोई आतंकी को आपने घर में बैठा के रखा हो। जो एप्लीकेशन अगर आप यूज कर रहे हो तो इससे यूज ना करो, क्योंकि जो एप्लीकेशन बैन हो गई है, इनकी सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं होते, सिक्योरिटी पैचेस अपडेट नहीं होती, डेवलपर सपोर्ट नहीं मिलता, और ये बहुत चांसेस है कि आपका डेटा कहीं भी लीक होगा तो इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं है, इसके जिम्मेदार आप खुद रहोगे। जो आपका डेटा है वो आप खुद यूज कर रहे हो, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है साइबर सिक्योरिटी को लेके। आपको अपनी सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे आपके माइंड के साथ या फिर आपके साथ आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, और जो कि बहुत बड़े लेवल पे की भी जाती है। तो मेरा यही मानना है कि आप जो एप्लीकेशन बैन हो चुकी है इनका यूज ना करें। अब ये बात उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों को लग रहा था कि अब टिकटॉक एप्लीकेशन या फिर इतनी जो एप्लीकेशंस को 59 बैन कर दी गई, इसके वजह से चाइना की तो इकोनॉमी ही डूब जाएगी। अब चाइना क्या करेगा? चाइना के तो ये लोग यही कर रहे थे ना, बस वो रोड यही तो कर रहे थे। ये एप्लीकेशंस की वजह से पूरा चाइना जिंदा था, इन एप्लीकेशन की वजह से इकोनॉमिक में बहुत ग्रोथ था चाइना में। ऐसा कुछ नहीं है, आपने तो ऐसे ही काम किया, सिर्फ एक चींटी को आपने रखा अपने हथेली पे और पूरे यूनिवर्स में, पूरा यूनिवर्स समझो आप चाइना है, और आपने उस एक चींटी को फूक मार के उड़ा दिए। सिर्फ इतना ही काम किया है, क्योंकि जो ये काम था ये बेहतर काम था, अच्छा हुआ इन एप्लीकेशंस को हटा दिया गया, बेस्ट काम था। पर इससे चाइना की इकोनॉमी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर इंडिया में ये है कि अच्छा है कि प्राइवेसी थोड़ी मेंटेन हो गई। जिन लोगों को प्राइवेसी का नॉलेज कम था, अब वो लोग भी अपनी प्राइवेसी को अच्छी तरीके से रख पाएंगे, मोबाइल को तरीके से यूज कर पाएंगे, और इंडियन को बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है इन फ्यूचर। अब हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जिनको लग रहा होगा जो एप्लीकेशन बैन हो गई, क्या वो रिटर्न आ जाएगी? कौन सी एप्लीकेशन हम रिटर्न यूज कर पाएंगे? तो अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन को वापस से डाउनलोड किया, अगर यूज किया, तो मोबाइल में से आपकी नरेंद्र मोदी निकले और आपको ऐसे ही छापड़ मारते हुए बोलेंगे निकल। पर ऐसा नहीं है। पर कुछ एप्लीकेशन है जो कि रिटर्न आ सकती है, जो कि टिकटॉक जैसी बड़ी एप्लीकेशन, जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन जो बैन करी गई टिकटॉक, ये रिटर्न आ सकती है, क्योंकि निखिल गांधी जो हेड ऑफ
टिकटॉक इंडिया के हैं निखिल गांधी, इन्होंने कहा कि हम अपनी प्राइवेसी को बढ़ा देंगे, हम अपनी प्राइवेसी को कहीं भी किसी को सेल आउट नहीं करेंगे, यहाँ तक कि हम चाइना को भी नहीं बताएंगे कि आपकी प्राइवेसी हम ना चाइना को देंगे ना किसी और को देंगे। पर कुछ भी कर लो भाई, चाइना एप्लीकेशन तो चाइना की ही है ना, तब चाइना की एप्लीकेशन आप चाइना को नहीं दोगे, इस पे कैसे भरोसा करा जाए। आप चाइना की एप्लीकेशंस को आप चाइना में उसका डेटा आप चाइना में नहीं भेजोगे तो किसके पास भेजोगे, राइट। अब देखते हैं कि टिकटॉक रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, ये बात हम छोड़ देते हैं गवर्नमेंट पे, क्योंकि ये उनका काम है मेंटेन करना इकोनॉमिक को, साइबर सिक्योरिटी को। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम है इंडिया के। अब हम देखेंगे जो एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया इसके वजह से क्या चेंजेस है, क्या हमारा इंडिया में कुछ ग्रोथ है, कुछ फर्क पड़ा है। नहीं, इंडिया में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि चाइना को इंडिया से बहुत बड़ा प्रॉफिट ऑलरेडी मिल रहा है और ऐसा बहुत सारे एप्लीकेशन है जो कि इंडिया में है और सो कॉल्ड इंडियन एप्लीकेशन है, मेड इन इंडिया है, पर वो चाइना में यूज की जाती है और वो चाइनीज एक तरीके से उनका कंट्रोल, इंडिया भले ही इंडिया की कंपनी है तो इसका कंट्रोल चाइना के हाथ में। हम बताएंगे कौन कौन सी एप्लीकेशन, आप देख लो एक बार, लिस्ट की तरफ नजर डाल लेते हैं। जैसे कि बाइजूस, ड्रीम11, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पेटीएम मॉल, स्नैपडील, जोमेटो, स्विगी, उड़ान। और बाइजूस तो 1.4 बिलियन डॉलर ही चाइना का इन्वेस्टमेंट है टेंसेंट कंपनी की। जैसे कि आप जानते हो पबजी मोबाइल भी टेंसेंट कंपनी ने ही बनाया है जो कि चाइनीज है। और अलीबाबा जो ग्रुप है आप जानते होंगे, alibaba.com, ये चाइनीज है और ये चाइना की ही कंपनी। इन्होंने बिग बास्केट में इन्वेस्ट कर रखा 1.1 बिलियन डॉलर का। तो जितने भी एप्लीकेशन है, जितने भी ये इंडियन कंपनी थे, इंडियन यूनिकॉर्न्स कंपनी है जो आप बात करते हो एप्लीकेशन थी, ये फॉरेन से इन्वेस्टमेंट क्यों लिया इन्होंने चाइना से इन्वेस्टमेंट क्यों लिया है? क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में कि इन सारी कंपनीज को इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता है। इंडिया में अभी आईटी भले ही डिजिटल इंडिया बहुत पहले हो चुका है, पर इनका कब तरीके से यूज किया जाएगा? जो इन्वेस्टमेंट है चाइना का 1.4 बिलियन डॉलर, कैसे इस पे बिलियन डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन सारी एप्लीकेशंस को जो इंडिया में हम यूज कर रहे हैं, और इनका कुछ ना कुछ कंट्रोल उनके हाथ में भी है। और जो जीडीपी और इकोनॉमिक की बात कर रही है, इन सारे एप्लीकेशन से चाइना ऑलरेडी अर्निंग कर रहा है, चाइना ऑलरेडी फायदे में है। और बहुत सारे फोन के ब्रांड है, जैसे कि आप Xiaomi देख लो, और जितने भी आपके हाथ में भी आप जिस मोबाइल से वीडियो देख रहे हो, क्या पता वीवो, ओप्पो या फिर आपके पास Xiaomi का मोबाइल फोन हो, तो ये जितने भी स्मार्टफोन्स कंपनी है ये भले ही मेड इन इंडिया पर ये सारे चाइनीज है। आप एप्पल का मोबाइल क्यों ना देख लो, पर ये मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही होता है, क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। एक टाइम ऐसा था बहुत पहले कि जब चाइना और इंडिया जीडीपी लेवल एक था, पर अब चाइना का जीडीपी लेवल इंडिया से थ्राइस हो चुका है, 3 टाइम्स एक्स्ट्रा हो चुका है चाइना का जीडीपी, क्योंकि चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा काम किया, जो इकोसिस्टम बिल्ड किया, अपने एनवायरमेंट बिल्ड किया उन्होंने बिजनेस का और अपने मैन्युफैक्चरिंग का, वो एक बड़े लेवल पे किया। जो वहां पे स्किल्ड लेबर है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया। इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में जितने भी आप मोबाइल फोन की बात कर लो, मोस्टली चाइना से ही बनते हैं और चाइना को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जो आपने एप्लीकेशन बैन कर दी है। इंडिया में स्मार्टफोन्स जितने भी चाइना हम यूज करते हैं, Xiaomi हो, वीवो हो, ओप्पो हो, ये सारे चाइनीज मोबाइल फोन्स है और इसका 90% मार्केट इंडिया का मोबाइल फोन का चाइनीज है। 90% मार्केट, सोचो कितने बड़े लेवल पे इंडिया में चाइनीज चीज यूज करी जा रही है। तो इसको फेंकने से, इसको तोड़ने से, इससे कुछ चेंजेस नहीं आएगा। चेंजेस तभी आएगा जब इसमें प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट देखी जाएगी। इंडिया जितने भी स्टार्टअप्स है उनको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके उनमें इन्वेस्टमेंट कराई जाएगी और पूरा इकोसिस्टम बिल्ड किया जाएगा स्टार्टअप्स को लेके, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को लेके। तब नेक्स्ट आने वाली जनरेशन ऐसा रहेगी कि आज से 5 से 6 साल बाद कुछ हमें डेवलपमेंट देखने में। तो ये बात हो गई स्मार्टफोन्स और एप्लीकेशन जो चाइना में अभी भी इससे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, चाइना को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा है। पर इंडियंस क्या कर सकते हैं, इंडियंस इसमें क्या कर सकते हैं? अभी आपको ये बहुत बड़ा डाउट होगा कि इंडियन करेंगे क्या, क्या नहीं यूज करे, ये एप्लीकेशंस को यूज करना बंद कर दे, मोबाइल फोन फेंक दे, तोड़ दे। नहीं, आप मोबाइल फोन यूज करो, कुछ भी करो, पर ये कुछ टाइम बाद डेवलपमेंट आपको नजर आएगा और जैसे ही डेवलपमेंट धीरे धीरे इंडिया में बढ़ेगा तभी एक लेवल पे आके रिवॉल्यूशन आएगा। और आप जानते रहोगे इंडिया में डिजिटल इंडिया नाम का एक कंसेप्ट था, 2-3 साल पहले आया था। इसका मकसद था इंडिया में रोजगार देना, ऑनलाइन लोगों को अर्निंग कराना, लोग डिजिटली घर बैठे काम कर सके, जहां पे 50 से 60 हजार लोग अर्निंग कर सके। पर स्टार्टिंग में हुआ, कुछ लोग हुए जो जुड़े, जिन्होंने कमाई की वहां से, पर अब वहां वो एप्लीकेशन 2 साल से बंद पड़ी है। अब उस एप्लीकेशन का क्या, अब उस वेबसाइट का क्या, डिजिटल इंडिया का क्या हुआ?
उसका तो कुछ चल ही नहीं रहा। डिजिटल इंडिया के नाम पे सिर्फ जियो का एक स्मार्टफोन आ गया, सिम कार्ड आ गया, लॉन्च हो गया, कुछ काम हुआ, पर डिजिटल इंडिया के नाम पे जो था, बहुत लोगों को इंडियन में अभी भी नॉलेज नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जहां पे लोगों को अभी ऑनलाइन का कम ज्ञान है, ऑनलाइन अर्निंग का कम नॉलेज है। लोगों को पता ही नहीं कि ऑनलाइन अर्निंग करी जा सकती है, अपना काम वो ऑनलाइन कर सकते हैं, बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। लोगों को ये आइडिया नहीं है, और ये था डिजिटल इंडिया का मकसद। और 20 लाख करोड़ का जो अभी पैकेज था, 20 लाख करोड़ जितना भी ये पैकेज अभी कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट हुआ था, इसका कैसे यूज किया जाएगा अभी लोगों को यही नहीं पता कि इसका यूज होगा कि कैसे होगा कि पता नहीं। इसमें भी जो आधा है कि जो आपको लोन लिया जाएगा, अब लोन किसे मिलेगा, किसी स्टार्टअप्स को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और किस तरीके से दिया जाएगा। अब लोन डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत प्रॉब्लम ऐसे आने देख सकते हो आप, बहुत जैसा आप देख लो 20 लाख करोड़ का जितना भी पैकेज है, आप उठा के देख लो लोन, आपको लोन ही लेना पड़ेगा। इसमें भी आपके बहुत सारे पेपर वर्क से फॉर्मेलिटीज बहुत है। अगर आप लोग को लगता है इंडिया में डेवलपमेंट आएगा तो कैसे आएगा, क्योंकि इंडिया में जितनी भी हम देख रहे हैं महंगाई इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है। अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दी जाएगी तो चांसेस है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगा तो कॉस्ट कम होगा, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग कम कर रहे हैं तो कॉस्ट ज्यादा ही रखना पड़ेगा। और कॉस्ट ज्यादा इसलिए है कि यहाँ पे डिमांड कम है और सप्लाई जो क्वालिटी है, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है। और चाइना उन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए वो चीज प्रोवाइड करा रहा था पूरे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोबली वो अपने मार्केट को एस्टेब्लिश किया उसने इस सारी मैन्युफैक्चरिंग को, इकोसिस्टम को बिल्ड करके। जब इंडिया में भी इस तरीके का इकोसिस्टम, इस तरीके का रिवॉल्यूशन आएगा, तभी चांसेस है कि इंडिया भी एक लेवल ग्रो होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि सभी को पता चले। आप फेसबुक ग्रुप में शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, ताकि लोगों को पता चले, लोग अवेयर हो कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में जो चेंजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और जो बैन करी गई एप्लीकेशंस को यूज कर सकते कि नहीं, इसको यूज करने का क्या प्रॉब्लम होगा, क्या सॉल्यूशन है। आप लोगों में जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट होगी, उतना ज्यादा आप कंट्रीब्यूट करोगे एक अच्छे काम को लेके। मेक श्योर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।